तो क्लास 9 के साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। बट थोड़ी सी गुंजड़ है यहाँ पे यार, थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ जाओगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। सबसे पहली गड़बड़ तो ये है कि क्लास 9 की साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। सच्ची में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आपके स्कूल से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कुछ चैप्टर के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के निकाल रखे हैं। इसके बाद जो जो आपका बचेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दूंगा, जो कि एक सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन का है, उसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक दूंगा, जिन वीडियोस के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल जाएंगे जिनके मैं इसके अंदर नहीं डाल पाया, वो भी जाकर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 से। हाँ, मैंने कहा था ना चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर मैंने आप लोग के स्किप कर रखे हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। भी आगे चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको अच्छे से कर लेना। एटम एंड मॉलिक्यूलर मास और आयोन, पॉली एटॉमिक आयोन, इसकी डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से कर लेनी। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, हाँ इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। वीडियो मुझे क्रिस्प रखनी है, बहुत छोटी रखनी है, इसलिए मैं इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट करूँगा। ठीक है बाबू। पेज नंबर 38 फार्मूला प्रैक्टिस कर लेना, ये वाले जितने भी आपको मैंने लिखवा रखे हैं फार्मूले। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3.1, 3.2 और 3.4 ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के आपके 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4, केमिकल सिंबल्स एंड वैलेंसीज, 20 तक याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोबार एंड आइसोटॉप, इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम, इसको अच्छे से कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसको अच्छे से कर लेना। वेरियस मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड और बोर, ये वाले भी अच्छे से कर लेना। पेज नंबर 49 के अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन है ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होंगे आपके इसमें, वो इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कर लेना। पेज नंबर 52 पे आपका पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन और होंगे, उनको भी अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज के आपके ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17 और 18। चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर आप लोग की जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आप लोग का यहाँ पे डिफरेंट सेल एंड देयर शेप इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। डिफरेंस एंड डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड फंक्शन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द सेल, इसको भी अच्छे से कर लेना। डिफरेंस बिटवीन यू, ओह एक सेकेंड, बहुत छोटा है मेरे सामने बहुत छोटे हैं यार, ठीक है, इसलिए दिख नहीं रहा मेरे को। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल विद एग्जांपल, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरटोनिक, हाँ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इनको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। और डायग्राम इसका एनिमल सेल और प्लांट सेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका 2, 3, 5 और 7 और 8। ठीक है बाबू। चैप्टर नंबर आपका यहाँ पे 6 है। हाँ, चैप्टर नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्यूलम, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल, लिगमेंट एंड टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू अबाउट ब्लड, डायग्राम आपकी ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपको ये 2, 3, 5, 6, 9 ये आपके इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8, इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल आपकी ये इंपॉर्टेंट है। और पेज नंबर 107 पे आपके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लू बॉक्स हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके 2, 4, 6, 7 और 8। अब आते हैं आपके चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप हो सके तो पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ आपका जो है वो इंपॉर्टेंट में आ जाता है, लेकिन एक बार अच्छे से चैप्टर को देख लेना। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो तीनों मोशन है आपको अच्छे से आने चाहिए बेस्ट तरीके से, और इसके एग्जांपल देख लो और एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर है। 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 एंड 9.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 4, 6, 7, 8, 11, 13 और 18। चैप्टर नंबर 10, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, और पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एग्जांपल आपको बता देता हूँ, 10.1, 10.3, पेज नंबर 135 के आपके 10.2.1, एक आपका पूरा का पूरा एक तरीके से आप मान सकते हो डायग्राम टाइप का होगा, 10.2.1 पेज नंबर 135 पे, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 11
ये चैप्टर भी आपको एक बार पूरा अच्छे से देख लेना है, लेकिन इसके अंदर आप लोग की जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल है वो आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 149 में आपका 1 और 3 ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपकी 11, 13, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9 और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 12 और 20। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दूं कि क्लास 9 की साइंस ना बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा ना, आपको डराने के लिए कह रहा हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के बाद भी ना टीचर्स आप लोग की फाड़ के रखते हैं। बहुत 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 ऐसे टीचर करते हैं कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा करके दे देंगे। इसलिए मैंने कुछ चैप्टर के अंदर आपको कहा है कि उसको अच्छे से देख लेना, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग को बता रखे हैं, उनको अच्छे से कर लेना। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट बात आती है क्लास 9 के अंदर अगर आपके साइंस के अंदर कम मार्क्स आते हैं, बुरा मत मानना, ना दुखी होना, क्योंकि क्लास 9 के अंदर साइंस में कम मार्क्स आना स्वाभाविक है, बहुत मतलब नेचुरल है। दुखी मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि क्लास 10 के अंदर तुम ना इसके 2 गुना मार्क्स लेकर के आओगे, बहुत हाई मार्क्स आएंगे तुम्हारे। तुम साइंस में जितने इसमें दुखी होगे ना, उससे ज़्यादा तुम खुश होगे क्लास 10 के अंदर। साथ रहोगे तो बिल्कुल खुश होगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ क्लास 10 की साइंस बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लास 9 सच्ची में आप लोग की हार्ड है, इसको कोई नहीं झुटला सकता।